लास्ट मैच डिएगो डालो वॉज लिटरली पिस पुअर, बट रूबन आमोरिम ने फिर भी उसको पूरी गेम खिलाई। रूबन आमोरिम जो टैक्टिकल बोर्ड हमेशा ऐसे घुमाते रहते हैं, बट उसको इतनी समझ नहीं आती। एक चीज़ वो इतना ट्राई नहीं कर सकता है कि अगर डिएगो डालो से नहीं हो पा रहा है तो उसको निकालो। ब्रायन एम्बुमो जो उधर पड़ा हुआ है उसको राइट विंग बैक क्यों नहीं ट्राई कर सकते आप लोग? अरे विच इज़ द पोर्टुगीज प्यार, आई रियली डोंट नो। डिएगो डालो जो एक गेम अच्छे से नहीं खेल पा रहा है, रूबन आमोरिम ने उसको लीडर स्क्वाड में रखी हुई है। क्यों? वी ऑल डोंट नो। आई एट दिस पॉइंट 90% ऑफ यूनाइटेड फैंस आर हेटिंग डिएगो डालो। ना वो ओवरलैप में अच्छा है, ना वो इन्वर्ट स्मार्टली प्ले करता है। तो किस में प्ले अच्छा है खेलता है हम किसी को नहीं पता। ही इज प्लेइंग एट द राइट विंग बैक राइट नाउ, बट ही इज़ अ प्रॉपर राइट बैक। अभी उसको राइट सेंटर बैक भी खिलाते हैं, उसको कभी कभी लेफ्ट में भी खिलाते हैं, लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट बैक, कुछ भी बोलो, वो सब जगह खेलता है। फॉर मी इट्स अ बैड पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप मैनेजर को समझ नहीं आता कि उसको सेट कहाँ करे। बिकॉज ऑफ हिम उसको जो दूसरे पीस ऑफ प्लेयर्स है उनको मूव करना पड़ता है हर बार। अभी उनको मूव करते तो वी ऑलवेज लॉस द गेम, क्योंकि ट्रांजिशन इतने नहीं हो पाते। वी ऑल नो दैट। रिमूव डिएगो डालो, पुट ब्रायन एम्बुमो ऑन दैट स्पॉट, आप अटैकिंग मिडफील्डर लेके आओ। बट नहीं, उस भाई साहब ने क्या किया, डोरगो को निकाल के ज़र्गज़ी को लेके आए। अभी ज़र्गज़ी लेफ्ट में कभी खेला ही नहीं है यार, फिर भी उसको फोर्स कर रहा है कि उधर खेल। रूबन आमोरिम करता है यार, उसको आती है कि भाई हैरी मैगवायर को स्ट्राइकर खिलाना है, कभी कभी हैरी मैगवायर को मिडफील्डर खिलाना चाहिए, बट वो उतना सिंपल बेसिक नहीं समझ पा रहा। आप मुझे बताओ, अगर आप सिंपल फीफा गेम खेल रहे हो तो अगर आप अपने फ्रेंड से 2-0 या 3-0 डाउन हो, क्या करते हैं आप अटैक में जाते हैं ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या करते हैं आप? गेम थोड़ी लूज होते हैं, तो आप अटैकिंग मिडफील्डर से और अटैक पावर बढ़ाते हैं। किसको निकाल के? डिएगो डालो से, जो हम सबको पता है, अगर जो भी फीफा खेलते हैं उनको तो पता ही होगी ये चीज़। सो येस, रूबन आमोरिम हैज़ टू अंडरस्टैंड कि भाई उसका जो पोर्टुगीज बायस है उसको ये चेंज करना पड़ेगा। डिएगो डालो से नहीं हो पा रहा। एंड ऑन दी अदर साइड अभी कौन आ रहा है? बाइंदर। हमेशा ये बाइंदर और डिएगो डालो ने पूरी गेम की ख़त्म ही कर दी है। उन्होंने पूरी गेम की मोरल डाउन कर दी है, प्लेयर्स के मोरल डाउन कर दिए, हेड्स डाउन हो जाते हैं उनको कि एक गोल जाता है ना, ख़त्म ही हो जाता है। साने लमेंट्स को लेके आओ, ट्राई साने लमेंट्स। भाई क्या होगा ज़्यादा वो गोल खाएगा बट वो सीखेगा। एटलीस्ट टेक अ रिस्क भाई। आप इतने रिस्क लेते ही हो तो ऑलरेडी वाई नॉट यू कैन टेक विद द साने लमेंट्स। अभी साने लमेंट्स इज न्यू गोलकीपर, हम सबको उसको देखना है। सारे के सारे जर्नलिस्ट ऐसे ही रिपोर्ट करते कि भाई ही इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसको ऐसे ही स्टार्ट नहीं देंगे तो आप कब दोगे? बार्सिलोना में हांसी फ्लिक, जोआन गार्सिया ने एक गलती की थी, उसको निकाल के सर्जनी से रिप्लेसमेंट कर दी तुरंत ही लास्ट 2 गेम्स। तो हमारा तो बाइंदर लिटरली बकवास खेलता है, तो फिर आप उसको एटलीस्ट ट्राई क्यों नहीं करते? आप उसको कॉल आउट क्यों नहीं करते? आपको उनको देखना चाहिए। आपको खुद की आंखों से इतनी खून आनी चाहिए कि उनको 4 चपाटे मारे जब दे आर कमिंग इन द ड्रेसिंग रूम। आप ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे तो उनका भी मोरल डाउन होता है ऑन द फील्ड, एंड ऑन द अदर साइड फैंस का भी डाउन होता है। तो रूबन आमोरिम हैज़ टू चेंज दिस एज वेल। अभी रूबन आमोरिम ने ही बोला है कि भाई कुनिया इस संघ की दिमाग का, उसको रिस्क टेकिंग बहुत ही अच्छी लगती है। ब्रायन एम्बुमो जो इंटेंसिटी लाता है पूरी फील्ड में, बट वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पूरी टीम उसको सपोर्ट नहीं करती है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सेस्को को भी इतनी बॉल फीड नहीं होती है। आई नो दे आर न्यू प्लेयर्स, दे हैव टू अडेप्ट द गेम, उनको इधर साइनिक होना पड़ेगा विद ईच अदर। अभी सनडरलैंड की गेम क्या इतनी हार्ड होने वाली है? क्या हम सनडरलैंड को बीट कर सकते हैं? सो येस वी कैन। हम एक बार लाइनअप की ओर भी देख लेते हैं कि भाई मेरी प्रेडिक्शन लाइनअप क्या होती है एंड रूबन आमोरिम क्या पुट ऑन करता है हर बार। सो दिस इज द आइडियल लाइनअप विच आई थिंक कि अटैक पे ये लाइनअप बहुत ही हेल्प करेगी, जहाँ कुनिया, एम्बुमो एंड सेस्को तो ऑलरेडी होते, पैट्रिक डोरगो एंड आई थिंक अमाड डियालो शायद रिटर्न हो चुके ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड आफ्टर सफरिंग बैड पास्ट वीक, सो अमाद माइट बी बैक। Yoro, Delete and Mazraoui. I literally want to see Mazraoui on the center back, क्योंकि मैं लूक शॉ को भी नहीं देख पाऊंगा on the center back. लूक शॉ and हैरी मैगवायर should come after half time, जहां वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे to the team. So that's what I think. मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये स्क्वाड से रॉन्ग हूँ एंड रूबन आमोरिम जो उसकी स्क्वाड लेके आए वो राइट हो जाए। बट मुझे लिटरली पता है, ये तो मेरी लाइनअप है, बट मुझे पता है कि रूबन आमोरिम ये करेगा, ये डालो को रखेगा, ये डोरगो को भी रखेगा, ये शॉ को भी उधर ही रखेगा एंड वो बाइंदर को भी रखेगा। तो वी माइट कैन सी द सेम लाइनअप अगेंस्ट द ब्रेंटफोर्ड, क्योंकि उसको है ना एक कीड़ा है कि भाई मुझे है ना खुद को मुझे सबको प्रूव करना है कि मैं जो लाइनअप लास्ट में हारा हूँ मैं वही लाइनअप वापस रखूँगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। आप कोई भी गेम उठा के देख लो,
वो करता है ये चीज़, एंड मुझे लिटरली मैं लिख के कहता हूँ कि भाई ये करेगा, ये बाहर को ही लेके आएगा। ऑन दी अदर साइड, कैन वी बीट सनडरलैंड? एंड यस वी कैन। अगर आप स्टार्ट देखते हो तो ऑफ कोर्स इट्स ऑन ओल्ड ट्रैफर्ड, जहाँ सारी टीम को बहुत ही मुश्किल आती है, बट दिक्कत कहाँ आती है? फर्स्ट प्लेइंग ऑन द 15 and 20 मिनट्स। अगर हम 15-20 मिनट सर्वाइव करते तो भाई मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि भाई यूनाइटेड जीतेगी वो गेम। अगर हम स्टार्ट्स की भी बात करते तो भाई वी हैव 2xg ऑन द होम। हम लोग के पास 67% विन है ऑन दी ओल्ड ट्रैफर्ड। भले हम लोग 14 नंबर पे लीग पे एंड दे आर ऑन नंबर 5, बट स्टिल उनकी अवे की स्टार्ट बहुत ही ख़राब है, बट उनकी उसकी अच्छी कहाँ है? ऑन द गोल्स एंड असिस्ट 1.67 एंड हमारी उधर ही पुअर है, विच मीन्स सनडरलैंड विल ओनली प्ले ऑन द काउंटर एंड दे कैन भाई, दे कैन। उनकी मिडफील्ड लिटरली बहुत स्ट्रांग है, दे ब्रिंग द इंटेंसिटी माइंड अप क्योंकि उनके प्लेयर्स इतने ही स्ट्रांग है। तो येस वी कैन बीट सनडरलैंड, बट हमको फर्स्ट 20 मिनट्स कंट्रोल करनी पड़ेगी, हमको कुछ भी करके बॉल अपने पास रखनी पड़ेगी, सबको लिंक अप होना पड़ेगा एंड मेनली हमको कंसीड नहीं करना पड़ेगा एंड हमको गोल स्कोर करना पड़ेगा। इफ़ हम लोग एक गलती से भी एक गोल भी मार पाते हैं ना तो मैच हमारी है। अभी मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं तो यही चाहूँगा भाई यूनाइटेड विन हो, बट अगर मैं माथे से सोचूं तो वी माइट कैन गो फॉर ड्रॉ, बट आई विल ऑलवेज वांट कि भाई हमारे 1-0, 2-1 या 3-1, 4-0 हमारी स्कोर लाइन खुद की हो। एटलीस्ट कुछ भी करके ये 3 पॉइंट्स निकाल दे, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट्स नहीं निकले ना तो हमारे पास लिटरली चांस है कि हम नंबर 18 पे भी आ सकते हैं, जहां वेस्ट हैम के पास अभी नूनो एस्पिरिटो जो हु इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब, वो भी हमको ओवरटेक मार सकती है। अगर बॉर्नली ने गलती से विन निकाल दी अगेंस्ट एस्टन विला, वो भी ऑन टॉप आ सकती है। तो हमारे पास बहुत ही ख़राब चांस हो सकते हैं अगर हम गेम हारते। ऑन दी अदर साइड अगर हम जीतते भी तो हमारे पास चांस हम टॉप भी आ सकते हैं, क्योंकि द नेक्स्ट गेम इज विद लिवरपूल एंड चेल्सी, जहां कोई ना कोई तो हारेगा ही। अगर वो गेम में ड्रॉ भी निकलती है तो हमारे पास तो अच्छा रिजल्ट है। कमिंग ऑन द चेल्सी एंड लिवरपूल गेम, देखो भाई लोग, चेल्सी एंड लिवरपूल ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में ही है, दोनों स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं, दोनों अभी गोल स्कोरिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दोनों पे प्रेशर बना हुआ है। तो इट विल बी अ इक्वल मैच। मेरी तो प्रेडिक्शन है कि भाई इनकी ड्रॉ होगी। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई पहली बात तो चेल्सी के होम में, प्लस उनके पास इंजरीज है। ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल इज स्ट्रगलिंग, परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही है, तो दे माइट कैन फील हार्ड टू स्कोर द गोल, राइट। मुझे बस इतना ही पता है कि भाई इनकी मैच ड्रॉ हो सकती है। अभी इन डिटेल में जाओगा तो वो तो वॉच अलॉन्ग में ही पता चलेगा। तो मेक श्योर आप लोग वॉच अलॉन्ग में आओ फॉर द मैनचेस्टर गेम एंड द चेल्सी एंड लिवरपूल गेम एज वेल। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, यूनाइटेड के नाम पे लाइक कर देना एंड यूनाइटेड के नाम पे आ जाना यार। मुझे बड़ी मज़ा आती है आप लोग के साथ मैच देखनी। तो चलो, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।